एक दिन तेनालीराम सुबह सुबह सोकर उठे ही थे कि राजमहल का एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया और उनके कदमों में गिर पड़ा। रक्षा करो, रक्षा करो। अरे भाई, कौन हो तुम? उठो और बताओ कि क्या बात है। उसे पकड़कर उठाते हुए तेनालीराम ने पूछा, आखिर बात क्या है? अब आप ही मुझे मरने से बचा सकते हैं, सेवक गिड़गिड़ाया। आखिर बात क्या है? तुम हो कौन? तेनालीराम ने कहा, यदि तुमने कोई अपराध किया है तो कानून के मुताबिक तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा, किंतु यदि नाहक मारे जा रहे हो तो मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। बताओ क्या बात है? मैं महल का सेवक हूँ महाराज, रोते रोते वह बोला। करीब एक माह पूर्व महाराज ने मुझे एक तोते की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि यदि तोता मर गया था, तुमने मुझे तोते के मरने की सूचना लाकर दी तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। अब तोता तो मर गया, आप ही बताइए कि मैं महाराज को ये खबर कैसे दूं? यदि तोता मरने की सूचना देता हूँ तो सिर कलम होता है, नहीं देता हूँ तो भी मारा ही जाऊंगा। मैं गरीब हूँ, दोनों तरफ से मौत मुंह में पड़ा हूँ। एक और जीवन है, एक और राजशाह। तेनालीराम सोचने लगे। समस्या सचमुच गंभीर थी। यह गरीब नाहक ही मारा जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वह बोले, तुम ऐसा करना, और फिर धीरे धीरे उसके कान में कुछ बताने लगे। पूरी बात सुनकर रखवाले की आंखों में चमक उभर आई। कुछ देर बाद वह चला गया। तेनालीराम भी तैयार होकर दरबार में जा पहुंचे। वह महाराज के कक्ष में बैठे बातें कर रहे थे। तभी तोते का रखवाला वहां आ पहुंचा। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है, तोता कैसा है? महाराज ने फौरन पूछा। रखवाले का दिल धड़कने लगा, मगर फिर भी पूरी निर्भीकता से बोला, वैसे तो ठीक दिख रहा है महाराज, मगर कल रात से कुछ खा पी नहीं रहा है। क्यों? क्या मालूम महाराज, न हिलता डुलता है और न ही बोलता है। सुबह से तो उसने आंख भी नहीं खोली। ऐसी बात है तो चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। आओ तेनालीराम। रखवाला उन्हें लेकर उस स्थान पर आया जहां तोता पिंजरे में रखा गया था। महाराज ने तोते को देखा और भड़क उठे। अरे मूर्ख, सीधी तरह क्यों नहीं बताता कि तोता मर गया है? बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कर रहा था? क्षमा करें महाराज, आपने कहा था कि यदि तुम मेरे पास तोते की मरने की खबर लाओगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। ओह, अब महाराज की समझ में सारी कहानी आ गई। उन्होंने तेलारीराम की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। महाराज समझ गए, यह सब किया धरा तेनालीराम का ही है। आज तुमने फिर एक निर्दोष की रक्षा कर ली तेनालीराम, तुम धन्य हो। सब आपकी कृपा है महाराज। तेनालीराम ने सम्मान से सर झुका लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।